हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेवा मार्गदर्शन। जी हाँ, लक्ष्य पाठ घटना संग्रह यूट्यूब सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। इस सीरीज में हम लोग 71 लेक्चर में 71वीं बीपीएससी के पूरे करंट अफेयर्स को खत्म करने जा रहे हैं, जिसमें कि आज 31वें लेक्चर में हम लोग फरवरी महीने के करंट अफेयर्स को खत्म कर देंगे। ठीक है, आज फरवरी का छठा पार्ट है। पहला जो इसका न्यूज़ है वो नेशनल न्यूज़ की अगर बात करें तो वो है नया इनकम टैक्स का जो बिल लाया गया है पार्लियामेंट के अंदर, उसके बारे में। सो दिस बिल हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट। ठीक है, और इस बिल को लाने का पर्पस है कि ये जो पुराना इनकम टैक्स एक्ट 1961 का उसको रिप्लेस करेगा। ठीक है, और ये बजट सेशन में पेश हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, तो जितने भी हमारा टैक्स लेजिस्लेशन है, जो अनसर्टेनिटीज हैं या नए जो इतने भी प्रोविजंस हमने अपने टैक्स रिजीम का लेकर अभी लोग बजट में लोग पेश किए हैं, वो सब को ये चेंज करते हुए इस बिल के अंदर क्लब कर दिया जाएगा। ठीक है, और ये जो प्रेजेंट टैक्स लॉज हैं उनको क्लियर और कंसाइज मैनर में ये पेश करेगा, ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है। ठीक है, इसका प्राइमरी गोल की अगर बात करें तो ये लेजिस्लेशन को ज़्यादा एक्सेसिबल बनाएगा लोगों तक। और लैंग्वेज जो था, एक बहुत बड़ा जो चेंज है इस बिल में वो है लैंग्वेज, कि लैंग्वेज को काफ़ी सिंप्लीफाई किया गया है कि एक लेमैन भी इसको समझ सके। ठीक है, चलिए अगला है ग्रामीण क्रेडिट स्कोर स्कीम। तो देखिए, ग्रामीण क्रेडिट स्कोर स्कीम फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बजट के दौरान अनाउंस किया था, और ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, तो जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, ठीक है, और जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं इंडिया में, गांव के एरिया में, उन सब का फाइनेंशियल इंक्लूजन को इनहेंस करने के लिए ये लाया गया है ग्रामीण क्रेडिट स्कोर स्कीम। और कहीं ना कहीं जितने भी वुमेन एसएचजीज में इन्वॉल्व हैं, लाखों की तादाद में जो हैं, उनके क्रेडिट वर्थिनेस को, देखिए कोई भी सेल्फ हेल्प ग्रुप होगा, या हम बात करते हैं कोई भी अगर छोटा मोटा एंटरप्रेन्योर अगर वुमेन रूरल एरियाज में है, तो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और उस चीज के पर्पज से ग्रामीण क्रेडिट स्कोर स्कीम लाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, वुमेन स्पेसिफिक ये स्कीम है ना। इंटरनेशनल की अगर बात करें तो पहला न्यूज है पनामा विड्रॉज फ्रॉम चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो पनामा जो है ऑफिशियली जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का क्या है, जो कि यूरोप के साथ थ्रू एशिया ट्रेड रूट स्टैब्लिश करने का, ट्रेड डेवलपमेंट करने का प्रोजेक्ट जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। और जो 2017 में एक मेमोरेंडम साइन हुआ था पनामा के द्वारा, उसको इन्होंने कहा कि हम रिन्यू नहीं करेंगे। और ये इसलिए किया गया है कि जो पनामा कैनाल है उसके ऊपर अपनी सोवरेनिटी को दोबारा से रीअफर्म करने के लिए उसने ऐसा अपना नाम विड्रॉ किया है। रीजन बीइंग कि अगर आप देखेंगे तो अभी हाल ही में जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं, तो एक हल्ला जो है वापस से उठा है कि पनामा कैनाल जो है वो यूएस उसका टेक ओवर कर लेगा। अब क्योंकि ये यूएस ने इसको बनाया था 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में, और पनामा को इसका कंट्रोल 1999 में दिया गया था। ये 82 किलोमीटर का एक आर्टिफिशियल वाटरवे है जो पैसिफिक और अटलांटिक को कनेक्ट करता है, और काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूएस एड, अगला इंपॉर्टेंट न्यूज है यूएस एड। तो देखिए, जैसे ही ट्रंप आए थे तो उन्होंने सबसे पहले जो है एक जो एक्शंस लिए, उसमें एक इंपॉर्टेंट एक्शन क्या लिया कि यूएस एड जो, जिसमें कि बहुत सारे कंट्रीज को फाइनेंशियल असिस्टेंस यूएस देता था, उसके ऊपर रोक लगाने की बात की गई। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, क्योंकि यूएस एड के फंडिंग पे ट्रंप ने फ्रीज लगा दिया था, तो बहुत सारे इंटरनल क्रैक जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको अनपेड लीव के ऊपर रख दिया गया। तो यूएस एड होता क्या है, ये एक प्राइमरी यूएस की एजेंसी है जो फॉरेन एड यानी कि जो फॉरेन मदद है वो करती है। ये 1961 में जॉन एफ कैनेडी के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था, जो समय के यूएस प्रेसिडेंट थे। और यूएस का जो असिस्टेंस देने वाला प्रोग्राम है उसको ये हेल्प करता है, जैसे डिजास्टर रिकवरी कहीं पे है, पॉवर्टी एलिविएशन हो गया, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स हो गए, इन सब जगहों पे यूएस जो पैसा से मदद करता है उसी को यूएस एड के थ्रू दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, गोट सीमेन स्टेशन, बिहार स्पेसिफिक न्यूज में अगर देखें तो बिहार का पहला जो गोट का सीमेन स्टेशन है वो गया में बनाया जा रहा है। और ये 20 से 25% जो लैम का मोर्टेलिटी रेट है उसको प्रिवेंट करने में हेल्प करेगा। हमारे यहाँ पर जो हमारे राज्य के लिए सबसे बेस्ट सूटेड जो ब्रीड है वो है ब्लैक बंगाल ब्रीड, उसी को यहाँ पे यूज किया जाएगा एक सीमेंट बैंक बनाने के लिए। जो गोट का है ये पहला बन रहा है कहाँ पे, बिहार का गया में ये बनाया जा रहा है। ठीक है, फर्टिलाइजर फ्रॉम कोकोनट शेल्स इन पटना। देखिए, पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो एक नया कोकोपिट शुरू कर रहा है, जिसमें क्या होगा कि वो रिसाइकलिंग कोकोपिट का रिसाइकलिंग करेगा, जिसमें कि फर्टिलाइजर को
कोकोनट का जो पील होता है, जो एक्सट्रैक्ट होता है, जिसको जो डाब का एक्सट्रैक्ट होता है, उससे वो फर्टिलाइजर बनाएंगे। तो उससे होगा क्या कि कोकोनट पील और वेस्ट को रिसाइकल करके ये कॉर्पोरेशन एरिया में इसको यूज किया जाएगा। तो ये एक एफर्ट है जो कि पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा लिया जा रहा है। ठीक है, मिसलेनियस से बात करें तो नेशनल धन्वंतरी आयुर्वेद अवार्ड 2025, तो आयुष मंत्रालय के द्वारा जो उन्हें प्रेजेंट किया गया नेशनल धन्वंतरी आयुर्वेद अवार्ड 2025 का तीन रिनॉन्ड आयुर्वेद प्रैक्टिशनर को, तीन लोगों को, वैद्य तारा चंद शर्मा जो कि एक नाड़ी वैद्य हैं और ऑथर भी हैं, वैद्य मायाराम उनियाल जो कि एक द्रव्युग्न विज्ञान एक्सपर्ट, और वैद्य शमीर गोविंद जमादाग्नि जो विश्व व्याख्यान माला और विश्व आयुर्वेद प्रबोधिनी उसके फाउंडर भी हैं। इन तीनों को अवार्ड दिया गया, कौन सा, नेशनल धन्वंतरी आयुर्वेद अवार्ड 2025 आयुष मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, अगला ग्रैमी अवार्ड, तो चंद्रिका टंडन जो एक इंडियन अमेरिकन म्यूजिशियन है, उनको ग्रैमी अवार्ड दिया गया, किस लिए, बेस्ट न्यू एज एम्बियंट और चैंट एल्बम के लिए। उनका कौन सा प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट त्रिवेणी, उसके ये किसके साथ कोलैबोरेशन में किया उन्होंने, ये किया वूटर केलरमैन और एरू मात्सुमोटो के साथ। ये ऑनर 67वीं ग्रैमी अवार्ड जो 2 फरवरी को ऑर्गेनाइज किया गया लॉस एंजलिस में, उसमें ये दिया गया चंद्रिका टंडन को, इंडियन अमेरिकन म्यूजिशियन है। फोर्ट विलियम रीनेम्ड एज विजय दुर्ग, तो इंडियन आर्मी का जो ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर था फोर्ट विलियम, इसका नाम अब कर दिया गया है विजय दुर्ग। और जो हमारा एफर्ट है कि हम लोग कॉलोनियल लेगेसीज को धीरे धीरे कम करें और अपने इंडिजिनस जो ब्रेवरी है उसको ऑनर करें, मिलिट्री डेवलपमेंट्स को, उसके अंदर ये आपको डेवलपमेंट एक देखने को मिल रहा है। फोर्ट विलियम 1781 में ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया था और ये किंग विलियम III जो इंग्लैंड के थे उनके नाम पे इसको रखा गया था। ये ब्रिटिश रूल में एक बहुत स्ट्रॉन्ग की होल्ड रखता था ये जगह। ठीक है, रिवर हुगली के किनारे ये बसा हुआ था। विजय दुर्ग जो है वो क्या करता है, ये हिस्टोरिक फोर्ट जो है आपको महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग कोस्ट पे, उसको ट्रिब्यूट ये देता है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज के दौरान ये काफी इंपॉर्टेंट नेवल बेस था विजय दुर्ग। ठीक है, चलिए चाइना का चांग ई 7 मिशन, तो चांग ई आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि चाइना का जो चांग ई सीरीज है, जैसे हमारा चंद्रयान है वैसे चांग ई वहां के मून एक्सप्लोरेशन के लिए मिशन है। 7वां जो इसका मिशन है वो लॉन्च किया गया है मून का जो साउथ पोल है उस पे वाटर रिसोर्सेज के पोटेंशियल को जानने के लिए। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इनोवेटिव फ्लाइंग रोबोट को डिप्लॉय करता है जो कि पूरे के पूरे मून के चैलेंजिंग टेरेन को जो है वो ट्रेवर्स करेगा, और ये एक परमानेंट रिसर्च बेस मून पे बनाने का एक इनिशिएटिव चाइना की तरफ से लिया जा रहा है। ठीक है, देखिए वन लाइनर्स को क्वेश्चन के फॉर्म में दिया गया है, तो कौन सी कमेटी ने फुल प्राइसिंग जो है फ्रीडम नेचुरल गैस के लिए अलाउ किया, मतलब सजेस्ट किया, तो कीर्ति किरित पारेख कमेटी 2022 में किया था। सस्टेनेबिलिटी मोबिलिटी पवेलियन जो है एट IEW 2025, उसका थीम था इस बार पीपल सेंट्रिक मोबिलिटी इकोसिस्टम। जो सुपर बग IIT रुड़की साइंटिस्ट के द्वारा स्टडी किया गया उसका नाम था एसिनेटोबैक्टर बाउमनी। जो टारगेट हायर एजुकेशन एनरोलमेंट का 2035 के लिए रखा गया NEP में वो था 9 करोड़। कौन सा प्रोपल्सन सिस्टम जो इंडियन नेवी कोलैबोरेट कर रही है यूके के साथ डेवलप करने के लिए, तो वो है इंटीग्रेटेड फुल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन IFEP। कौन सा बिल इंट्रोड्यूस हुआ राज्यसभा में केप टाउन कन्वेंशन को इन्फोर्स करने के लिए, तो ये था प्रोटेक्शन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ इंटरेस्ट इन एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट बिल। किस कमीशन का टेन्योर अभी एक एक्सटेंड कर दिया गया है टू इम्प्रूव सैनिटेशन वर्कर, तो वह नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी। किस 3 स्कीम को इंटीग्रेट किया गया स्किल इंडिया प्रोग्राम में, तो ये कौशल विकास योजना, नेशनल जो हमारा एक्रेडिशन वाला था, और जो हमारा जो स्किल स्कीम था, वो ये तीनों को मर्ज करके क्या बना दिया गया, स्किल इंडिया प्रोग्राम। किस डोमेन में आरबीआई जो है इंडियन बैंक के लिए कौन सा डोमेन इंट्रोड्यूस किया आरबीआई, तो इट इज नोन एज .bank.in। ठीक है, चलिए अब एमसीक्यूज पे आते हैं। तो सोपर्णिका रिवर जिसको अभी हाल ही में अटेंशन मिला बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल न्यूज, ये किस राज्य से बहती है, तो ये बहती है कहां से, ये बहती है कर्नाटका से। अपीडा जो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अपीडा, ये एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स को फैसिलिटेट करता है, किस मंत्रालय के अंदर काम करता है, तो ये कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंदर काम करता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसको बनाया गया है, ज्ञानेश कुमार। जो एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामेक यानी ईस्ट जो है एक फ्यूजन एनर्जी रिसर्च कर रहा है, कौन सा देश कर रहा है, ये चाइना कर रहा है। कर्नाटका का डिजिटल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है, जो
अभी साइबर अटैक, डीडोस साइबर अटैक रिसेंटली से के अंदर आ गया था, ये कावेरी 2.0 के नाम से जाना जाता है। किस देश ने एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 जीता है, और वो अपने रैकेट एक्सपोर्ट में जो डोमिनेशन उसको दिखा रहा है, इंडोनेशिया ने ये जीता है। mRNA बेस्ड पर्सनलाइज कैंसर वैक्सीन, ये हम लोगों ने न्यूज में भी कवर किया था, ये चाइना, सॉरी, रशिया के द्वारा ये डेवलप किया गया। एक स्टैच्यू जो क्लासिक तमिल पोएट थिरुवल्लुर को क्या कर रहा है, ऑनर कर रहा है, वो अभी हाल ही में किस देश में अनवील किया गया, ये किया गया फिलीपाइंस में। जेकब किपलिमो जो नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हाफ मैराथन में, वो किस अफ्रीकन कंट्री के एलिट एथलीट है, तो ये युगांडा के एथलीट है। और लास्ट, किस भारतीय राज्य को पहला राज्य बना दिया गया जिसने एक रियल टाइम लेजिस्लेटिव ट्रांसलेशन सिस्टम लगा दिया विधानसभा में अपने, तो वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा आंसर भी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग, यानी कि अगले लेक्चर में मंडे से हम लोग मार्च महीने के करंट अफेयर्स को कवर करना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।